नमस्ते। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सन का रोल हमारी कुंडली में कैसे होता है। सन सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपका आत्मविश्वास, आपकी लीडरशिप की स्टाइल और जीवन का पर्पस कैसा हो सकता है ये भी बताता है। सूर्य हर एक हाउस में एक अलग एनर्जी देता है। इससे समझ आता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग का स्टाइल कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है, ये भी सूर्य देव बताते हैं। और दुनिया में आप कैसा प्रेजेंस रखोगे, कैसा आपका ऑरा रहेगा, ये भी सूर्य देव बताते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सूर्यदेव के बारे में। फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक समझेंगे कि सूर्यदेव आपके चार्ट के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आपको आपका चार्ट कहाँ से निकलवाना है। मैं मोस्टली अज्यूम करता हूँ कि सबको पता है कि कैसे आपका चार्ट निकलवाना है। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सन इन फर्स्ट हाउस के बारे में। अब फर्स्ट हाउस में क्या है कि आपकी वो पर्सनैलिटी है, आपका फिजिक है, आपका माइंडसेट है, आप कैसे सोचते हो, आप अपने दुनिया में आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, ये पता चलता है फर्स्ट हाउस से। अब सन जब होता है फर्स्ट हाउस में, अब सन जहाँ पे, जैसे सन एक ब्राइट प्लैनेट है, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का जो हाउस का एट्रीब्यूट्स है उसको वो ब्राइट कर देते हैं, उसके ऊपर रोशनी डाल देते हैं। तो सन अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो नेचुरली ये पर्सन काफ़ी फिजिकली स्ट्रांग रहता है, माइंडसेट उनका बहुत शार्प रहता है। और साथ साथ उनका जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव है वो है कि मुझे लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। उनका अगर कोई ह्यूमिलेशन करता है, इंसल्ट करता है, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है उस चीज़ से, तो वो नेचुरली ग्लो करता है। नेचुरली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, लोग उनसे काफ़ी इंप्रेस भी होते हैं। जब भी कोई पर्सन जिसका सन फर्स्ट हाउस में रूम के अंदर आता है तो ऐसे लोगों को लगता है कि यार बहुत बड़ा राजा आ गया, मतलब काइंड ऑफ ऑरा उनका एक झलक के आता है। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट हाउस अपने आइडेंटिटी का भी है। तो आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ कि सेल्फ के ऊपर, मतलब खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट है। भी इम्पैक्ट ज़्यादा है का मतलब ये भी है कि कभी कभी ये थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं, कभी एरोगेंट हो जाते हैं, खुद के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं। बट ऐसा नहीं कि हर बार ही ऐसा होता है। उनका एक इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ। लोग कभी कभी उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलत फहमी हो जाती है उनको कि ये इंसान थोड़ा इगोइस्टिक है, इसको ईगो बहुत है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट हाउस के लिए भगवत गीता की एक लाइन याद आ रही मुझे, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब क्या हुआ, अपने अस्तित्व को समझो लेकिन इस ज्ञान का अहंकार मत रखो। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस तो मनी का है, फाइनेंस का है, पैसों का है, फैमिली वैल्यूज, कम्युनिकेशन टोन। अब सन बेटा है तो नेचुरली उनका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है। एंड सन है तो लग्जरियस चीज़ों का काफ़ी शौक होता है। अगर अकेला सन बैठा हुआ है एंड कोई समझो लेट से जुपिटर नहीं है या सैटर्न नहीं है साथ में, तो ये लोग थोड़ा सा मतलब सैटर्न एक्चुअली होना नहीं चाहिए क्योंकि सन एंड सैटर्न एक दूसरे के दुश्मन है। बट अगर सन अकेला बैठा हुआ है तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि ये लोग बहुत अपने शौक वगैरह, बड़े बड़े शौक पूरे करते हैं। इवन कोई छोटा मोटा इंटर्न है कोई, जस्ट उन्होंने अपना करियर को स्टार्ट किया है, तो उनका समझो लेट से 2-3 हज़ार 5 हज़ार उनकी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड है या सैलरी है। फिर भी इनका बहुत बड़े बड़े शौक होता है कि नहीं 2 हज़ार की घड़ी ले लूँ, 3 हज़ार की घड़ी ले लूँ, 4 हज़ार के जूते ले लूँ। तो सन का अगर सेकंड हाउस में है तो उनके शौक बहुत बड़े बड़े होते हैं। और कभी कभी अगर ये अभी कैसा है कि सन सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो उसका सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा एट्थ हाउस पे, जो आपके सडन इवेंट्स का है, सडन लॉसेस का भी है। तो होता क्या है यहाँ पे कि सन का जब एस्पेक्ट आता है एट्थ हाउस पे, देन अगर वो एक्सपेंसेस अगर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हुए, या हम उनके शौक अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहे, तो बहुत ज़्यादा संभावना उसको बोल सकते हैं कि ये कभी कभी एक डेब्ट को भी इंक्रीज करते हैं, कर्जा इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि क्या है कि शौक पूरे करते करते अगर हम उसको सेव नहीं कर रहे, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो जब नेसेसरी रहेगा, जब हमारे पास पैसों की कमी हो सकती है, यूजुअली तो होती नहीं है सन इन सेकंड हाउस में, बट अगर हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेटर है कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से संभालें, अच्छे से प्लानिंग करें कि फाइनेंशियल ईयरली की है या बजट प्लानिंग जो है वो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, कितना मुझे अपने लिए सेव करना है, फैमिली के लिए कितना मुझे रखना है, और उसके बाद अपना आप शौक पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस अभी कम्युनिकेशन का है। जैसे मैंने बोला कि सेकंड हाउस में आपकी कम्युनिकेशन टोन है, वाणी कैसे होने वाली है आपकी। अब थर्ड हाउस में आपका कम्युनिकेशन ही है, तो थर्ड हाउस में अगर सन बैठता है तो नेचुरली ये इंसान तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। सन अगर सेकंड हाउस में है तो डोमिनेटिंग थोड़ा उनका टोन होता है,
बात करेंगे, थोड़ा सा दबाव डालेंगे, लेकिन अभी जब थर्ड हाउस में सन है तब उनका कम्युनिकेशन डोमिनेटिंग होता है। लाइक आप बोल सकते हो कि मुझे जो सही लगता है वही सही है, वो वाला एटीट्यूड ज्यादा दिखता है यहाँ पे। अब ये सिर्फ डोमिनेटिंग नहीं है, ये कम्युनिकेशन मास्टर भी बोल सकते हो। कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप होती है। एंड जब भी बात करते हैं या जब भी लोगों को मैनेज करने की बात आती है तो बहुत फर्स्ट क्लास बोलते हैं, फर्स्ट क्लास तरीके से मैनेज कर लेते हैं। एक बोल्ड स्पीकर होते हो, बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली बात करते हो। राइटिंग हो गया, मीडिया हो गया, टीचिंग हो गया, इन सब सब्जेक्ट्स में आप एक्सेल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो अपने लाइफ में। तो बस एक ही कमी है इसमें कि आपको ज्यादा डोमिनेट नहीं करना है, क्योंकि लीडरशिप में नेसेसरी नहीं कि हर बार आप लोगों को ऑर्डर दे। कभी कभी आपको दोनों साइड से या टीममेट्स की भी बातें या उनकी लाइफ को भी समझना बहुत जरूरी है। तो सन अगर थर्ड हाउस में है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा लीडरशिप तो स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग है, बट सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी फिर लोग उससे थोड़ा बुरा मान जाते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस भी मदर का है, फोर्थ हाउस रियल इस्टेट का है, होम इन्वायरमेंट का है। सन अगर यहाँ पे है तो वो तो ऐसा कि खुद के घर में बैठ गया। अब वो खुद के घर में तो होता नहीं है, लेकिन घर में अगर सूर्य है तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि लाइक राजा जैसे अपने घर में बैठा हुआ है, अपने महल में बैठा हुआ है। ये वाला फील आता सूर्य अगर फोर्थ हाउस में है तो। सूर्य मैंने जैसे बोला कि सूर्य जहाँ पे बैठता है वहाँ पे प्रकाश डालता है, वहाँ पे उसका ब्राइटनेस होता है। तो फोर्थ हाउस की इमोशनल स्टेबिलिटी का भी है, इमोशनल पीस का भी है। और ये क्या बोलते हैं कि एक इनर स्टेबिलिटी जो होती है कि अंदर की मन की जो शांति है या मन की स्थिरता जो है उसको उसको लेकर या उसके ऊपर बहुत ज्यादा इनका इम्पोर्टेंस होता है। सूर्य अगर यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर क्लियर होना चाहते कि अगर मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ तो जब तक मुझे उससे इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल पीस नहीं मिलता तब तक मैं वो करूंगा नहीं। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन अगर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है उसके एग्जैक्ट सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ेगा टेंथ हाउस पे। तो टेंथ हाउस अपने करियर का है। तो अगर मन ही शांत नहीं है उस जिस पर्सन का सन फोर्थ हाउस में है तो उसका करियर में भी ध्यान नहीं रखेगा। मदर से उनको बहुत साथ मिलती है। अब सन कैसे राजा है और सन का कैसा है कि सन जहाँ पे है तो हम जब लाइक मदर अगर कोई बात बताती है हमको हमारी, तो बात हम उसको एज इट इज ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जुपिटर जिसका फोर्थ हाउस में है तो हम ऐसे सोचते हैं कि गुरु हमें बता रहा है तो हम सुनते हैं। सन में है कि राजा हमें बता रहा है तो हम उसको ना नहीं बोल पाते। मोस्टली हमें वो चीजें डायरेक्टली सही लगती है कि हाँ मदर ने अगर ये बात भाई लाइक सही बोली है तो ठीक है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेबल एंड रिस्पेक्टेबल होम एनवायरनमेंट होता है। बस क्या है कि सन होने की वजह से कभी कभी थोड़ी लाइक यू कैन से स्मॉल अमाउंट में छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकती है मदर के साथ। ईगो को लेकर क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि सन है तो सन के साथ ईगो आ गया, एरोगेंस आ गया, तो ये चीजें थोड़ी बहुत लेवल पे हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट पे। एंड ऐसे भी कभी कभी बोलते हैं कि सन अगर फोर्थ हाउस में है तो यूजुअली जिसके समझो किसी नेटिव के फोर्थ हाउस में सन बैठा हुआ है उसके आसपास कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है, मतलब लेट्स से पुलिस स्टेशन हो गया या कोर्ट हो गया, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को लेकर रहता है उनके आसपास, घर के आसपास। और ऐसा भी बोला जाता है कि सन अगर फोर्थ हाउस में है तो मदर का भी थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है, या लाइक उनकी बातें, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि उनकी बातें हम डायरेक्टली सुनते हैं, उसमें ज़्यादा हम लाइक उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते कि ठीक है उन्होंने बोला है तो सही बोला है। अभी बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। अभी फिफ्थ हाउस काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये 5 नंबर वहाँ पे होता है। काल पुरुष मतलब एरीज असेंडेंट, 5 नंबर होता है फिफ्थ हाउस में। और वो अगर सन अगर वहाँ पे बैठा हुआ है तो 5 नंबर हो गया हमारे जोडिएक साइन में लियो, सिंह राशि। तो सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य देव ही है। तो सूर्य देव अपने खुद के घर में बैठने जैसा ही है, सन इन फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस भी क्रिएटिविटी का है, तो क्रिएटिविटी में हो गए किंग, क्रिएटिविटी में हो गए राजा, मतलब बॉस हमारे अकॉर्डिंग ये सब सारी चीजें चलने वाली है और हम ही बेस्ट है यहाँ पे। और वो होती भी है वहाँ पे बेस्ट, क्योंकि सन वहाँ पे ग्लो कर रहा है, आपको आर्ट्स में आगे लेके जा रहा है, ड्रामेटिक ड्रामा भी है, क्रिएटिविटी का भी है, तो उसमें बहुत बढ़िया बनाता है सन आपको। तो फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का भी है, तो सन अगर वहाँ पे बैठा हुआ है तो चिल्ड्रन के लिए आप लाइक जिसके भी कुंडली में सन फिफ्थ हाउस में है तो उस उनके उनके बच्चों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अब स्टूडेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि फिफ्थ हाउस एजुकेशन का भी है, तो इनका एक नेचुरल काफ़ी अच्छी टेंडेंसी होती है दूसरों को सिखाने की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंस्पिरेशन होते हैं वो सेल्फ एक्सप्रेशन का भी है फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। बट सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, सन अगर फिफ्थ हाउस में है तो कभी कभी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है सेल्फ एक्सप्रेशन के मामले में। मतलब मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मुझसे और कोई बढ़िया है नहीं,
वो वाला थोड़ा थोड़ा सा एटीट्यूड उसमें दिख जाता है। जैसे 5th हाउस के लिए भगवत गीता की एक लाइन याद आ रही मुझे, योग कर्मसु कौशल्यम। इसका मतलब है अपने काम में एक्सेलेंस ही आपका धर्म है। तो ये लाइन स्पेसिफिकली मैं सन इन 5th हाउस के लिए डेडिकेट करता हूँ। अब बात करते हैं 6th हाउस में। सन इन 6th हाउस तो काफी अच्छा है। मतलब सन का ऐसे कि जैसे काफी लोग उनको लाइक सन को मैलिफिक मानते हैं, बट सन ये मिक्सचर है मैलिफिक एंड बेनिफिक का भी। अब क्या है कि सन 6th हाउस में है तो 6th हाउस एनिमीज का है, तो नेचुरली सन जहाँ पे बैठते हैं तो ऐसे उनका ब्राइटनेस तो होता ही है, लेकिन सन जो है वो है अग्नि, आप बोल सकते हो हीट है, तो वो जला देते हैं। तो जहाँ पे सन 6th हाउस में है तो यूजुअली एनिमीज उनसे दूर रहते हैं, जल जाते हैं, या पहले ही डर के रहते हैं यार मतलब इससे पंगा लेना है नहीं, दूर रहते हैं। सन इन 6th हाउस में है तो लोगों की सर्विस करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है सन को, उससे काफी लाइक लोगों की सेवा करके उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा रिस्पेक्ट बढ़ता है लोगों की सेवा करके, तो उनका सेवा के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन होता है। डिसिप्लिन का भी है 6th हाउस, तो डिसिप्लिन भी काफी बनाता है सन अगर 6th हाउस में है तो। अगर आपको काम में परफेक्ट होना है तो काम में परफेक्ट बनाता है सन इन 6th हाउस। एंड सबसे ज्यादा जो मैं यूजुअली बोलता हूँ कि एनिमीज के साथ साथ आपके कंपटीशन का भी है 6th हाउस। तो कंपटीशन में स्ट्रांग होना है, कंपटीशन से हमेशा आगे रहना है, तो सन इन 6th हाउस वाले लोग हमेशा आगे रहते हैं अपने कंपटीशन के। सन अगर 6th हाउस में तो 6th हाउस आपके हेल्थ का भी है, डिजीज का भी है। अब सन क्या होता है, सन ये हीट को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा हीट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बीपी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रेस भी थोड़ा थोड़ा कभी ज्यादा हो जाता है सन अगर 6th हाउस में तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यूजुअली बोलता हूँ कि सन है लीडरशिप का प्लैनेट, तो सन अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो लीडरशिप उनकी नेचुरल होती है। लाइक लेट्स से जॉब कर रहा है, जॉब का भी 6th हाउस है, तो जॉब अगर कर रहे हैं तो उनको अगर लीडरशिप की पोजीशन मिलती है तो पोजीशन के थ्रू उनकी लीडरशिप ज्यादा चलती नहीं है, सेवा के थ्रू या सर्विस के थ्रू ज्यादा चलती है, क्योंकि 6th हाउस का वो एट्रीब्यूट ही है। 6th हाउस का काम अगर कर रहे हो, सेवा में अगर ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो लीडरशिप अपने आप हो जाएगी। आपका जो लीडरशिप को लेकर जो ऑरा है या लीडरशिप को लेकर जो रिस्पेक्ट है वो सेवा करके ज्यादा आएगी। अब बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। अभी 7th हाउस तो काफी फेमस है, मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का है, स्पाउस का है। तो सन अगर 7th में है तो क्या हो सकता है, जैसे मैं यूजुअली बोलता हूँ कि सन अगर 4th में तो आप मदर की बात एज इट इज सुनते हो, तो आप गेस कर लो कि 7th हाउस में क्या हो सकता है। 7th हाउस में सन है तो आप नेचुरली अपने स्पाउस का बहुत ज्यादा सुनते हो, या अगर उन्होंने कुछ बोला कि ये सही है तो आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, ज्यादा डाउट नहीं रखते कि यार ये सही या नहीं है। ये डाउट वाला फैक्टर कब आता है, अगर सन अगर अफ्लिक्टेड है, केतु देख रहा है या राहु देख रहा है या लेट्स से सन सैटर्न दिख रहा है, तो ये डाउट वाला फैक्टर क्रिएट हो सकता है। बट अकेला सन अगर बैठा हुआ है 7th हाउस में तो बहुत ज्यादा हम लाइक स्पाउस जो बोल रहा है उसकी बातें हम डायरेक्टली उसको मान लेते हैं, उसमें ज्यादा हम सेल्फ डाउट नहीं रखते कि ये सच होगा कि नहीं होगा। एंड ज्यादातर हम अगर मानते हैं तो वो चीजें एक्चुअल में सही भी हो जाती है। सन अगर 7th में है तो एक चीज है कि थोड़ा सा ईगो को लेकर क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत मोटा मोटी झगड़े रहते हैं घर में, लाइक स्पेशली स्पाउस के साथ, क्योंकि सन तो ईगो है। और क्या है कि सन अगर 7th हाउस में है तो वो देखेगा ऊपर 1st हाउस में 7th एस्पेक्ट से, तो मतलब इस पर्सन का भी एटीट्यूड थोड़े सन जैसे ही है एंड उसके स्पाउस का भी एटीट्यूड सन जैसे ही है, तो ईगो को लेकर थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। अभी इसमें क्या है कि सन अगर 7th हाउस में है तो यूजुअली इसे बोला जाता है कि जो स्पाउस है उसका जो बैकग्राउंड है वो शायद गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकता है। अब गवर्नमेंट रिलेटेड का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब का ही होना चाहिए, पॉलिटिशियन का भी हो सकता है, पुलिस का भी हो सकता है, मतलब वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही आते हैं। बट अभी जॉब के साथ साथ हमको ये भी देखना जरूरी है कि अगर सन 7th हाउस में है, समझो स्पाउस का जो बैकग्राउंड है वो गवर्नमेंट का नहीं है, बट उनके घर वालों का या उनके लाइक लेट्स से लड़की का है तो उसके मायके का बैकग्राउंड गवर्नमेंट का हो सकता है। गवर्नमेंट का जॉब वाला हो सकता है, पुलिस का हो सकता है, लॉयर का हो सकता है, जज का हो सकता है, या आप बोल सकते हो उसमें कोई पॉलिटिशियन हो गया। तो सन को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर बैकग्राउंड होने की संभावना ज्यादा होती है। अब बात करते हैं सन इन 8th हाउस की। अब 8th हाउस का सन जो है वो रिसर्च में स्पेशलिस्ट होता है, उनको रिसर्च में, या अभी 8th हाउस ऑकल्ट का भी है तो ऑकल्ट में भी काफी डीप इंटरेस्ट देता है, ज्यादा अंदर घुसने की आदत होती है। सीक्रेट जो चीजें, 8th हाउस भी सीक्रेट का भी है, सीक्रेट जो चीजें जो बाहर यूजुअली डिस्कस नहीं की जाती
इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का भी 8th हाउस, तो सडन चीज़ें होती है लाइफ में, सडन ग्रोथ होना, सडन लॉस होना, एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन या सडन ही देता है। एंड यहाँ पे ज़्यादातर थीम जो होती है वो ऐसा है कि जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आए लाइफ में तब तक उनका मन नहीं भरता है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ सन अगर 8th हाउस में है तो पावर बहुत ज़्यादा फील होती है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ। और अगर ये पावर सही चीज़ों के लिए या डोमिनेट करने के लिए ना यूज़ करे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो की जाए तो लोग ज़्यादातर उनसे बुरा मान जाते हैं। क्योंकि सन अगर 8th हाउस में तो उसका 7th एस्पेक्ट पड़ेगा 2nd हाउस पे, विच इज कम्युनिकेशन, टोन, वाणी का हो गया। तो वाणी भी उनकी काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाती है। तो लोग कभी कभी उनको थोड़ा सा बुरा, लाइक उनकी बातों से थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि यार ये अपने पावर का थोड़ा गलत इस्तेमाल करता है अपनी चीज़ों के लिए। सन 8th हाउस में तो भगवत गीता का सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे है, विनम्रता से ज्ञान प्राप्त होता है। उनका अगर हम्बल नेचर है, ह्यूमिलिटी वाला नेचर है, तो ये सन काफी अच्छा उनको प्रूव करता है। अब बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। अब जैसे मैंने हर बार बोला, जैसे 4th हाउस में मैंने बोला कि आप मदर की सुनते हो, 7th हाउस में मैंने बोला कि आप स्पाउस की सुनते हो, 9th हाउस में सन है, तो नेचुरली आपका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा फादर की बात सुनने के लिए। क्योंकि सन अगर वहां पे है तो आप, जैसे मैंने बोला कि सन राजा है, तो जैसे राजा ने बोला, जैसे फादर ने बोला, उसको एज इट इज आप अपने लाइफ में उतारोगे। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है। सन अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो नेचुरली फॉरेन कनेक्शंस बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे टीचर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि रिलीजन का भी है, टीचिंग का भी है, मेंटर का भी है, तो आप अच्छे से उसका लाइक ज्ञान को सीख सकते हैं। फिलोसफी, हायर एजुकेशन में काफी इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक चीज है ना कि सन अगर 9th हाउस में है तो बिलीव्स का भी है। तो सन अगर यहाँ पे है तो मैंने जैसे बोला कि सन एक थोड़ा रिजिड प्लैनेट है, मुझे जो सही लगता है वही सही है। तो ये लोग ज्यादातर अपने बिलीव्स के ऊपर दूसरे के ऊपर इम्पोज ज्यादा करते हैं कि मेरी बातें सच है, मैं जो जिस तरीके से मैं अपने धर्म को मानता हूँ यही सही है और बाकी सब गलत है। ऐसा इनका थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है, बट ऐसा नहीं करना है। ये जो बिलीव्स है वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए ज्यादा यूज करना है, ना कि इम्पोज करने के लिए। अब बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। अब 10th हाउस में सन तो स्पॉटलाइट है भाई। सन अगर 10th हाउस में है तो मतलब इट्स लाइक आपको करियर में, रेपुटेशन में, सोशल स्टेटस में बहुत ज़्यादा हाई, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा ग्लो भी मिलता है, हाई सोशल स्टेटस होता है। आपको नेचुरली काफ़ी लगता है कि मैं हाई पोजीशन अर्न करूँ लाइफ में, हाई अथॉरिटी अर्न करूँ। खुद को ऐसा हमेशा बार बार लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी अपने सोशल स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन भी बन सकते हैं। तो सन अगर 10th हाउस में, तो सन 10th हाउस में होने की वजह से 10th हाउस अपने अथॉरिटी का भी है। तो अथॉरिटी मतलब बॉसेस, मैनेजर्स, बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस बना सकता है। यहाँ तो लाइक कर्म का ही 10th हाउस है, तो लीडरशिप यहाँ पे काफी नेचुरल होती है। सन अगर 10th हाउस में तो यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये उनको बहुत अच्छे से सूटेड होता है। स्पेशली अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है साथ में तो बहुत ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं इस पोजीशंस पे जाने के। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि पब्लिक इमेज का भी है 10th हाउस। तो अब 10th हाउस में सन बैठा हुआ है तो वो पूरा नेचुरली ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आप छोटी से छोटी भी गलती कर लेते हो तो लोग उसको लाइक बहुत बड़ी मान लेते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा एक चीज है जो हमको ध्यान रखना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सन इन 11th हाउस। ये तो बहुत एकदम बढ़िया पोजीशन में बोलूंगा, मतलब 10th हाउस भी बढ़िया है, 11th हाउस की पोजीशन बहुत बढ़िया है। क्योंकि 11th हाउस ये फ्रेंडशिप का भी है, तो दोस्त काफी ज्यादा लाइक उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे यूजुअली बोला जाता है कि सन अगर 11th हाउस में तो लाइक दोस्त जो होते हैं वो अपने लिए गोली भी खा सकते हैं। गोली मतलब बंदूक की गोली बात कर रहा हूँ मैं, अपने दवाई की गोली नहीं। तो सन 11th हाउस में है तो उतना ज़्यादा ट्रस्ट दोस्तों का उनके ऊपर हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि सन के साथ साथ और कौन से प्लैनेट्स हैं। सन अगर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, लाइक मंगल हो गया, जुपिटर हो गया, या मर्क्यूरी हो गया, बुध हो गया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनसे लाइक कनेक्शंस होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेटवर्क्स के साथ। एंड डिजायर्स का भी है तो ड्रीम्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़े घर होने चाहिए, सिर्फ लाइक बड़े, लाइक यू कैन से लग्जरियस काइंड ऑफ उनके सपने होते हैं। एंड यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपके नेटवर्क से, फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जैसे हम यूजुअली बोलते हैं कि इसको उनके लाइक दोस्तों ने या उनके नेटवर्क ने इतना लाइक सपोर्ट किया कि वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े।
तो ये टिपिकल डायलॉग सूट करता है सन इन 11th हाउस के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक सलाह है, एडवाइस है सन इन 11th हाउस के लिए, क्योंकि जैसे 4th हाउस में मैंने बोला कि मदर की आप डायरेक्टली सुनते हो, 7th हाउस में आप स्पाउस की सुनते हो, 9th हाउस में आप फादर की सुनते हो, वैसे 11th हाउस में दोस्तों की सुनते हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर यहाँ पे गलत संगत में पड़ जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाती फिर। अगर सही संगत, अगर पॉजिटिव लोग हैं आजू बाजू में या पॉजिटिव फ्रेंड्स है जो आगे बढ़ा रहे लाइफ में, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। अभी सन इन 12th हाउस ये आप बोल सकते हैं एक न्यूट्रल पोजीशन है, अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस ये स्पिरिचुअलिटी का भी है, एक इंट्रोवर्ट नेचर दे देता है। सन अगर 12th हाउस में है तो आप अंदर का यूनिवर्स एक्सप्लोर करते हो, मतलब स्पिरिचुअली काफी आप डीप जाते हो, आपको लोगों के साथ कनेक्शंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे मैंने सन को 1st हाउस से लेकर 11th हाउस में जब बोला, तब आपको लोगों के साथ कनेक्ट होने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। बट 12th में तो आपको इंट्रोवर्ट नेचर काफ़ी होता है, आपको लोगों से दूर रहना या अपने क्या बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फॉरेन लैंड्स के साथ कनेक्शंस हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सन इन 12th हाउस में होती है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो लोगों को, जो भी अपने लाइफ में अचीवमेंट्स है या जो भी अपने लाइफ में हमने लाइक कमाया है, अर्न किया मतलब मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो अगर आप लोगों को एक्सप्रेस करते हो, बताते हो, तो वो भी एक हीलिंग का प्रोसीजर है। क्योंकि क्या है ना कि ये लोग अपने लाइफ में अचीव तो कर लेते हैं बहुत कुछ, बट ये कभी लोगों को बता नहीं पाते, वो अंदर छुपा के रखते हैं, या उनको नेचुरली ऐसा लगता है कि नहीं बताना चाहिए, या बताकर भी उनको ऐसे इररिलेवेंट लगता है कि क्यों बताना है, वो वाली चीज ज्यादा होती है। जैसे भगवत गीता में बोला है कि त्याग ही अंतिम मुक्ति का मार्ग है, तो ये फॉर्मूला लगता है सन एंड 12th हाउस के लिए। सो हमने बात कर ली पूरी सन के 1st हाउस से लेकर के 12th हाउस तक। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, एंड आपके जो भी सवाल है उसके मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है कि आपको सही डायरेक्शन देना। डेली प्रेडिक्शंस भी यूजफुल होते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें क्या है कि अगर आपका फोकस जो है वो ज्यादातर लाइफ के इवेंट्स आगे क्या होने वाले उसके ऊपर अगर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का आप सही का यूज कर रहे हो अपनी लाइफ को एक बेटर बनाने के लिए। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, तो ऐसे गाइडेंस आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे आपके फोन के नोटिफिकेशंस पैनल पे। थैंक यू।